अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी हमारी और क्वेश्चन नंबर 3 को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, यूनिट कह लो या आइडेंटिटी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास देखें 4 0 0 और 4। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, यानी कि रोज और कॉलम इक्वल हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इधर हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्केयर भी कह सकते हैं और स्केलर भी कह सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी, तो हम उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें इधर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एंट्री सेम हो जाए तो हमें स्केलर बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स नंबर बी पे चलते हैं। उसमें हमारे पास 2 0 0 और -1। तो इसको हम देखें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जो बी है ना वो हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे है, ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें क्या बताती है, जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ये नॉन जीरो है, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो गया डायगोनल। तो डायगोनल की डेफिनेशन एटलीस्ट वन जो है ना एंट्रीज वो नॉन जीरो है, इधर दोनों ही नॉन जीरो हो गई हैं, ये तो डायगोनल होना ही था ना। तो आगे मैट्रिक्स सी पे चलते हैं। इसमें देखें 1 0 0 और 1। तो इसमें देखो डायगोनल एंट्रीज अगर 1 हो जाएं तो उसे हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स में आप देखें हमने इसको स्केयर क्यों नहीं बोला, ये स्केयर भी हो सकता था, नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, इनको ऊपर स्केयर गिवन नहीं है ना, ऊपर हमें बोला भाई यहाँ डायगोनल को जस्टिफाई करें, स्केलर को करें या यूनिट को करें। ठीक है, इनमें से एक को हमने जस्टिफाई करना वो हमने कर दिया। ठीक है, अगर डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाए तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे डी में हमें बताया हुआ है कि 3 0 0 एंड 0। अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास हो तो ये क्या कहलाएगा, ये भी डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल की डेफिनेशन फुलफिल हो गई है, क्योंकि एटलीस्ट वन एंट्री जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए डायगोनल्स में, बाकी जीरो होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल्स में एटलीस्ट एक नॉन जीरो होनी चाहिए, वो हमें मिल गई है 3। तो ये भी मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। और ई मैट्रिक्स क्या होगा, इसको थोड़ा सा पहले हल कर लें। 5 में से 3 गए तो हमारे पास 2 रह गया, 0 0 1 और 1 2। अब इसमें देखो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारी सेम हो गई, तो ये हमारे पास कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास और डायगोनल एंट्रीज सेम हो जाएं तो वो स्केलर कहलाता है। अगर डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो जाए तो वो डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, कम से कम एक जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो हमें नॉन जीरो मिल गई तो ये डायगोनल कहलाएगा। अगर डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो जाए तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।